जय हिंद दोस्तों। आज मेंसुरेशन का स्क्वायर चैप्टर देखते हैं। स्क्वायर वर्ग पढ़ते हैं। वर्ग में देखते हैं कि क्या क्या फार्मूला होता है, क्या इस पे सवाल बनता है, उसको पढ़ते हैं। थोड़ा देखें स्क्वायर का। सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। ए बी सी डी, यहाँ इसका प्रत्येक भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ए बी सी डी एक वर्ग होगा। ए बी सी डी वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा यानी ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी, सी डी बराबर डी बराबर ए, यानी सभी भुजा बराबर है, उसको वर्ग कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी बराबर 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री को होता है। वर्ग का विकर्ण डायगोनल जो होता है विकर्ण, वो समान लंबाई की होती है, यानी D1 बराबर D2 हो जाएगा। डायगोनल जब खींचेंगे, विकर्ण जब खींचते हैं तो विकर्ण हमेशा समान लंबाई की होती है। डायगोनल इसको विकर्ण कहते हैं। विकर्ण यानी डी डायगोनल, ई विकर्ण और ए विकर्ण दोनों विकर्ण समान लंबाई की होती है, यानी D1 बराबर D2 और D1 लंब होगा D2 पर, यानी वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को लंब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसको लिख लेना, एक पॉइंट अच्छा है कि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। इसको ध्यान रखना है कि एक दूसरे को लंब तक काटता ही है, 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ, और समद्विभाजित भी करता है। यहाँ 90 डिग्री का भी कोण बनाता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। मान लो O पर काटता है तो OA बराबर यहाँ OC हो जाएगा, बराबर OB हो जाएगा, बराबर OD हो जाएगा, और यहाँ कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते ही ई भुजा बराबर, इधर ई भुजा और ई भुजा बराबर होगा। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। चले इतना चीज समझे। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल लिखते, फॉर्मूला अब लिखते हैं कि वर्ग में क्या क्या होता है। चलो पॉइंट अच्छा हम बता देते इसको कि एक वर्ग है। वर्ग का अगर एक विकर्ण खींचा जाए तो उसके एरिया को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर एक विकर्ण खींचा जाए तो इसके एरिया को दो बराबर भागों में आधे आधे में बांटता है। वर्ग के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर दोनों विकर्ण खींचा जाए, दोनों विकर्ण, तो वर्ग के क्षेत्रफल को चार बराबर भागों में बांट देगा। ये बराबर भाग होगा, सभी का एरिया बराबर हो जाता है। 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये भी 1/4 होगा। चार बराबर भागों में इसका क्षेत्रफल होता है। अगर वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक चतुर्भुज जो बनेगा वो हमेशा वर्ग होगा और उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर जो चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा वर्ग होगा। वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर जो चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा वर्ग होगा। जैसे ABCD एक वर्ग है, इसमें PQRS अगर बनाया जाए तो PQRS जो होगा वो वर्ग होगा। PQRS वर्ग है, PQRS वर्ग है और PQRS का जो क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज यानी वर्ग PQRS का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। वर्ग
बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी चतुर्भुज पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग जो पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वो ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा होगा। ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, यानी पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो इतना चीज समझे। हम आगे पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें वर्ग में होता है, फार्मूला सब, बेसिक फार्मूला सब। उसके बाद चलते हैं एडवांस में। ये वर्ग है ए बी सी डी। ये वर्ग का परिमाप जो लिखते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर, देखो किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं मतलब चारों साइड से घिरा हुआ भाग, यानी चारों भुजाओं का योग, चारों को जोड़ेंगे हमेशा, समझ गए। तो परिमाप निकालेंगे, जैसे त्रिभुज का निकालेंगे तो 3 भुजा होता है तो तीनों भुजा का योग निकालेंगे। वर्ग है 4 भुजा होते हैं तो चारों भुजा का योग निकालेंगे। अगर पंचभुज रहता है तो 5 भुजा का योग निकालेंगे। षष्ठभुज रहेगा तो 6 भुजा का योग निकालेंगे। मतलब जितना रहेगा परिमाप निकालने वक्त सभी भुजा का योग होता है। तभी वर्ग है, इसमें 4 भुजा है, चारों भुजा का योग निकालेंगे और सभी भुजा बराबर होता है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो क्या हो जाएगा 4a, यानी 4 गुने a यानी भुजा, 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का जो परिमाप होगा वो 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर होगा। भुजा का वर्ग कर देंगे निकल जाएगा, जितना भुजा दिया रहेगा उसको वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक वर्ग का भुजा अगर विकर्ण की लंबाई निकालना हो, ये वर्ग का विकर्ण निकालना हो, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ई भी ए है, ई भी ए है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा, इसी को विकर्ण कहते हैं। तो कर्ण की लंबाई तो निकाल सकते हैं, ये ए है तो एसी की लंबाई अगर निकालते तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर और जोड़ बी सी स्क्वायर, तो अंदर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो रूट 2 गुने ए हो जाएगा भुजा। यानी वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा, रूट 2 गुने भुजा। वर्ग का एक और क्षेत्रफल होता है, दूसरा क्षेत्रफल लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बाय 2 होता है। अगर विकर्ण की लंबाई दिया रहे और तब क्षेत्रफल पूछे तो ये होता है क्षेत्रफल विकर्ण जो दिया रहेगा उसका होल स्क्वायर और बट्टा में 2, विकर्ण स्क्वायर बाय 2 इसका क्षेत्रफल होता है। ये दोनों क्षेत्रफल इसका याद रखें। वर्ग का क्षेत्रफल एक होता है भुजा स्क्वायर, दूसरा होता है वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बाय 2, दोनों याद रखें। वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण की लंबाई अगर निकालना है तो रूट 2 गुने भुजा होता है। इतना फॉर्मूला इसको याद रखें, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें एडवांस अब पढ़ते हैं। इसको बंद करो, पॉज करो। चलो अब देखते हैं नया पॉइंट कि अगर किसी वर्ग के अंदर एक सर्किल खींचा जाता हो, एक वृत्त खींचा जाता हो, बनाया जाता हो, अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त बनाया जाता हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा निकालना होगा। देखो एक वर्ग है और वर्ग के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग वृत्त खींचा जाता हो तो वृत्त का रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। तो वर्ग के अंत वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो भुजा का आधा, देखो ई टोटल क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा त्रिज्या, और व्यास जो है किसके बराबर है, भुजा के बराबर, तो त्रिज्या क्या होगा भुजा का आधा हो जाएगा। तो वर्ग के जो अंत वृत्त की त्रिज्या होगा, वर्ग के अंत वृत्त की त्रिज्या ये होता है भुजा बाय 2 होता है, यानी वर्ग के भुजा का आधा होता है, भुजा बट्टे में 2 यानी साइड बट्टे में 2 होता है। अंतः वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r जब निकालेंगे तो a बट्टा 2 हो जाएगा,
ये याद रखना। अगर यही कह दे कि वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वर्ग के बाहर अगर वृत्त बनाया जाता हो तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो इस बार जो इसका व्यास जो हो जाएगा वो किसके बराबर है, विकर्ण के बराबर। इस बार जो व्यास हो जाएगा वो विकर्ण के बराबर हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या होगा, विकर्ण का आधा हो जाएगा। तो वर्ग के परिवृत्त की जो त्रिज्या होगा, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर जो होता है, कैपिटल आर बराबर विकर्ण का आधा होता है, विकर्ण बाय 2 होता है। वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण बटा में 2 होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है भुजा बाय 2 और परिवृत्त की त्रिज्या होता है विकर्ण बाय 2 होता है, ये दोनों को याद रखें। उसके बाद एक नया पॉइंट है कि यदि वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग बनाया जाता हो और इस प्रक्रिया को n बार दोहराई जाती हो तो सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको मिटा दे। अगला जो पॉइंट है कि एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग बनाया जाता हो और यह प्रक्रिया n बार दोहराई जाता हो, जितना वर्ग बनेगा उसके विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग बनाया जाता हो और यह प्रक्रिया n बार दोहराई जाती हो, ऐसे बनाया जाता हो। तो ये जो सबसे लास्ट में बनेगा, सबसे लास्ट में जो वर्ग बन रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, सबसे छोटा वर्ग जो है उसकी भुजा a, सबसे बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 2 के पावर n, 2 के पावर n, n मतलब कितना बार वर्ग बनाया गया है विकर्ण पर, 2 के पावर n कितना बार वर्ग बनाया गया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, विकर्ण पर जितना बार वर्ग बनाएगा उतना लिखेंगे 2 के पावर n और गुने सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी a स्क्वायर। सबसे छोटे वर्ग का भुजा कितना दिया है, a दिया है, तो इसका एक क्षेत्रफल a स्क्वायर, यही निकल जाता है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग बनाया जाता हो और यह प्रक्रिया n बार दोहराई जाती हो, तो सबसे बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 2 के पावर n गुने सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी जो a है उसका क्षेत्रफल हमेशा लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, याद रहेगा। चले अब कुछ एडवांस फॉर्मूला इसका देखते हैं जो आता है, अक्सर सवाल में आते रहता है, कटिंग वाला सवाल सब में, तो उस फॉर्मूला को देखते हैं। समझ गए, तो पॉज करो 1 सेकंड के लिए। चले कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग में अगर एक लीप बना दिया जाए तो उस लीप का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे इसको लीप ऐसे बना दिया जाए तो इस लीप का क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्रफल इसका पूछेगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सर्किल पे हम चलते हैं। सर्किल का क्षेत्रफल निकालना हम तो लोगों को सिखाए थे। देखिए सर्किल में बोले थे कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब ये थीटा एंगल पर अगर हम निकालते हैं, ये आर है, तो इस थीटा एंगल में क्या होता है, थीटा बटे में 360 और गुने में पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुने में पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। यहाँ भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको यूज करना होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो इसको ध्यान में रखें, इसी को यूज करेंगे हम इसमें, इस सवाल को प्रूव करने में। तो देखो क्या कर सकते हैं कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसमें इसको केंद्र मान करके एक 1/4 सर्किल खींच दिया जाए और इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं 1/4 सर्किल खींच करके, इसका क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
तो निकाले। और इस पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा 90/360 और गुने में पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर कितना दिया हुआ ए इसका भुजा हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर यहाँ से हम त्रिभुज बना दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे, देखिए तो ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो आधे लिप का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, आधे लिप का क्षेत्रफल निकल जाएगा इधर वाला आधे लिप का। तो घटा दो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधारो इसका ए है ऊंचाइयो ए है, 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा। और आधा लिप इधर से बन रहा है आधा लिप, तो आधा लिप तो इधरों से बनेगा और इसी तरीका से निकालेंगे, यानी दो बार आधे आधे लिप, ये आधे लिप का क्षेत्रफल निकल गया। हमको टोटल लिप का क्षेत्रफल जब निकालना है तो इसमें कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करें, 9 चौक 36, 2 से जब मल्टीपल करोगे क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस ए स्क्वायर, इतना होगा। अब पाई का मान 22/7 अगर हम रखते हैं तो 22 ए स्क्वायर बट्टे में 7 गुना 14 माइनस ए स्क्वायर। इसको जब एलसीएम लेके घटाएंगे तो 14 इधर आ जाएगा, 22 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 ए स्क्वायर बाई 14। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 सते 14, यानी हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बाई 7। यानी पूरे लीप का जो क्षेत्रफल निकलेगा, ये पूरा लीप का क्षेत्रफल निकलेगा वो 4 ए स्क्वायर बाय 7 निकलेगा, यही इसका क्षेत्रफल होगा। यानी ध्यान रखना, लीप का क्षेत्रफल कहे या छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहे, लीप का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब पूछे तो क्या होगा, 4 ए स्क्वायर बट्टे में 7। ये ध्यान रखना हमेशा, जब एक लिप बनाता हो, एक वर्ग में एक लिप बनाता हो तब 4 ए स्क्वायर बाय 7 यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा या लीप का क्षेत्रफल, याद रहेगा इस लीप का क्षेत्रफल। दूसरा देखते हैं पॉइंट्स, ये हमेशा ध्यान रखना, निकला कैसे वो बता दिए। देखिए एक तरफ से एक त्रिज्यखंड बना दिए जो 90 डिग्री पर बन रहा है, 90 डिग्री पर बन रहा था, तो 90 डिग्री 90/360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर के जगह पर आर के जगह पर कितना है, ए स्क्वायर हो गया। उसमें से वो त्रिभुज विकर्ण जब खींच दिए तो नीचे वाला एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, उसमें से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए तो आधे लीप का क्षेत्रफल, इधर से आधे लीप का क्षेत्रफल निकल गया। अब आधा लीप का क्षेत्रफल निकल गया, हमको टोटल लीप का क्षेत्रफल चाहिए तो 2 से गुना कर दिया, आधा इधर है आधा इधर है तो 2 गुना करना होगा, 2 से गुना कर दिए। ये बचा पाई ए स्क्वायर बट्टे में 2 ए स्क्वायर। देखो 9 चौक 36, ये 2 से गुना करेंगे तो 2/4 यानी 2 आ जाएगा, और ये 2 से गुना कर देंगे तो 2/2 यानी ए स्क्वायर आ जाएगा। अब पाई का मान 22/7 रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इधर घटाएंगे क्या बचेगा, 8 ए स्क्वायर बट्टे में 14 बचेगा, 2 से काटेंगे 4, 2 से 7 बार में 4 ए स्क्वायर बट्टे में 7 हो जाएगा। यही निकल गया इस लीप का क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर बाय 7। इसी तरीका से अगर 4 लीप बना दिया जाता हो किसी वर्ग में, अगर किसी वर्ग में इसी तरीका से 4 गो लीप बना दिया जाता है, एक वर्ग है ये 4 लीप बना दिया जाता हो और ये चारों लीप का क्षेत्रफल पूछेगा कि कितना होगा, ये चारों लीप का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए सेम प्रक्रिया निकालना है, अगर एक लीप का क्षेत्रफल निकल जाएगा और 4 से गुना कर देंगे तो पूरा लीप का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए ये टोटल क्या है, वर्ग का भुजा ए है, यहाँ पर देखो इसको अगर मिलाते हैं सेंटर से तो टोटल ए है, तो ये कितना निकलेगा, a/2, a/2 निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी टोटल ए है, ये a/2 है। और अभी जस्ट बताया है कि किसी वर्ग में एक लीप बना दिया जाता हो तो इस लीप का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/7 ए स्क्वायर। इस लीप का क्षेत्रफल क्या होता है
4/7 ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी वही लगाएंगे कि इस लीफ का क्षेत्रफल क्या होगा 4/7 ए स्क्वायर, और ए के जगह पर क्या है a/2 है, तो a/2 का होल स्क्वायर ये होगा। एगो लीफ का क्षेत्रफल निकल गया। और ऐसा ऐसा क्या गो लीफ है 4 लीफ है, तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर दे क्या पूरा लीफ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल या चारों लीफ का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या आएगा 4/7 गुने a²/4 और गुने में 4 है, ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी इसका भी क्षेत्रफल आता है 4/7 a² ही आता है। ये 4 लीफ का क्षेत्रफल 4 लीफ या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 4 लीफ या छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो 4/7 a², इसका 4/7 a² इसका क्षेत्रफल होता है। तो इसको ध्यान रखें 4/7 a²। बस आज के लिए बस इतना। स्क्वायर में अभी बचा हुआ है पॉइंट, उसको देखेंगे। अगर यहाँ तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दे एवं शेयर कर दे।